हम मनीष झा के पास जाना चाहते हैं। मनीष झा, आपके पास लेटेस्ट वहां अपडेट क्या आया है? कितनी और देर की बात है कि अब ये औपचारिक रूप से भी देश को बता दिया जाएगा कि अगली राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल दिनेश, जब आप ये कह रहे थे कि वहाँ से संगीत के धुन पर आपकी उंगलियां टेबल पर थिरक रही है, तो यहाँ कुछ उंगलियां बहुत तेजी से काम कर रही है और वो उंगलियां हैं उन लोगों की जो राष्ट्रपति चुनाव में मतपत्रों की गिनती कर रही हैं। तो कमरा नंबर 63 में जब ये गिनती हो रही है तो मेरी जानकारी के मुताबिक अब अगले कुछ पलों में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो पहले चरण की गिनती पूरी होने के बाद जो वहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर आकर अपडेट देने वाले हैं, जो जल्द ही हम अपने दर्शकों तक बताएंगे कि पहले चरण यानी सांसदों के मतों की गिनती पूरी हो चुकी है और सांसदों के मतों की गिनती के बाद द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट मिले और यशवंत सिन्हा को कितने वोट मिले, इसकी जानकारी अब सार्वजनिक की जाने वाली है और ये घोषणा अभी बस अगले कुछ पलों में होने वाली है। उसके बाद फिर विधायकों के वोटों की गिनती शुरू होगी और मुझे लगता है कि उसमें भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक आपको अंतिम परिणाम मिल जाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के घर पर जाकर उनको बधाई देंगे और कई दूसरे और लोग भी बधाई देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर 4 साढ़े 4 बजे तक ये पता चल जाएगा देश को औपचारिक रूप से। और मैं आगे दिल्ली में रजनीश रंजन के पास जाऊं, उससे पहले मैं जरा जाना चाहता हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी, विपक्षी एकता की कलई खुल जाएगी, साथ में ये भी कि आप क्या संदेश देना चाहते थे और एक्चुअली क्या संदेश गया है, इसकी विवेचना भी होगी। और क्या महत्वपूर्ण? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आज हम महात्मा गांधी के, जिसको हम कहते हैं ना कि उनकी एक ताबीज़ थी कि जब कुछ न समझ में आए तो कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचो। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे एकात्म मानव दर्शन में जो आखिरी पायदान पर खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो शोषित वंचित है। आज अगर हम भारत के बदले परिदृश्य को देखते हैं तो वहाँ रायसीना पहाड़ी पर एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब रायसीना पहाड़ी से उतर कर जा रहा होगा पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर, तो द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला, और हम अभी तक उड़ीसा को सुनते थे तो कालाहांडी ही याद आता था, अब मयूरभंज चल रहा है और इस उत्साह के साथ, स्वतः स्फूर्त उत्साह के साथ उत्सव जैसा दृश्य है। तो मुझे लगता है कि भारत का पूरा जो वातावरण बदला है उसको ये चिन्हित करता है, उसको ये साफ साफ दिखाता है। अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो मैं इसको सिर्फ 2 आंकड़ों की बात करता हूं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कि 34 पार्टियां रह गई यशवंत जी के साथ, 44 हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए और यूपीए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी भी खो दिए थे। इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो विरोधी थे वो भी उनके साथ खेमे में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए, या उनको लगता है, मुझे लगता है ये देश के बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की कहानी है। देश का बदलता सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य। एक बार फिर से इन बीट्स को सुनिए, यहाँ का माहौल महसूस करिए। कुमार कुंदन के पास चलिए और उसके पास चलते हैं दिल्ली भी रजनीश रंजन के पास, लेकिन पहले कुमार कुंदन के पास जरा करीब से इनकी थाप दिखाइए, इन बीट्स को दिखाइए भी और सुनाइए भी कुमार कुंदन, उसके बाद बात करते हैं। देखिए दिनेश, इस पूरे जश्न की अगर बात करें तो हर तरह का जश्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हर तरह की बीट्स नज़र आ रहे हैं, हर तरीके से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इन्हीं भावनाओं में ये पूरा रंगपुर जो है वो डूबा हुआ है। ये मयूरभंज सब डिविजनल है और इसी सब डिवीज़न में यहाँ पे इस तरीके से जश्न मन रहा है। और ये जश्न की तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इससे पहले शायद इतनी खुशी यहाँ के लोगों में कभी देखने को नहीं मिली, या फिर कभी उस तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस नहीं किया। और आज जो है ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, यह तस्वीर उसी कह सकते हैं कि एक तरह की बानगी है। जितने भी लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं कि आज के से पहले शायद इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। और अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो बीट्स आप बता रहे हैं, कहीं आदिवासी नृत्य हो रहा है तो कहीं जो ट्रेडिशनल डांस है वो हो रहा है, कहीं जो है वो डीजे टाइप से बज रहा है। तो हर जगह जो है हर तरीके से ये जो शॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अमूमन आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा दिनेश
मई जून के महीने में, मैं जिस परिवेश से आता हूँ, बिहार की बात बता रहा हूँ, इसी तरह की गर्मी होती है वहाँ। और शादी ब्याह जब होता है तो उस गर्मी का कोई फर्क किसी पे नहीं पड़ता है, और लोग झूम के नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं। आज देखिए यहाँ चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा, कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं कोई डांस कर रहा है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सब आपको शायद ही देखने को मिली। और जैसा कि बता रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक कि अमूमन राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की तस्वीर शायद ही कभी आपको देखने को मिले, जो जश्न देखने को मिल रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब के सब जो है डांस कर रहे हैं, सबको सब नाच रहे हैं। ये उनके खुद के दिल की खुशी है, एक ऐसी खुशी जो सड़कों पर दिख रही है। यहाँ मैं जो बात स्पष्ट देख पा रहा हूँ कुमार, आपको तो आवाज भी मेरी मुश्किल से जाएगी, वहां मैं समझता हूँ कितनी आवाज वहां आसपास की है, लेकिन यहाँ जो ये ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र निकले हैं ना, ये जो आदिवासी समुदाय के लोग बजाते हैं, ये खास तरीके के ढोल, अब उन्हें क्या कहा जाता है वहाँ वो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन ये जो निकले हैं ये द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में ही निकले हैं। अगर मान लीजिए कि इनकी जगह कोई और होता तो आज जो हम आज के दौर में बीट्स जिन पर बजाई जाती है, वो ढोल, वो नगाड़े जो हम देखते हैं, वो जरूर वो थाप जिन पर बजती है वो हमको दिखते, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वाद्य हैं, ये देखिए जिसमें दोनों तरफ सींगें लगी हुई हैं और इनको विशेष तरह की डंडी से बजाया भी जा रहा है, वो भी लगता है सींग ही है। और ये इस बात का परिचायक है कि इस बार राष्ट्रपति बन कौन रहा है। पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने की प्रत्याशा में ये जो खुशी है, ये उसका इजहार है। ये वाद्य क्या कहलाता है कुमार कुंदन? आज दुनिया को ये भी पता चलना चाहिए। बिल्कुल, इसको नंगाड़ा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस ढोलक इसको क्या बोलते हैं, ये जो आप बजा रहे थे? सिंग बाजा, सिंग बाजा, सिंग बाजा। सिंग बाजा। क्यों, इसमें सिंग निकला हुआ है इसलिए? हाँ। अच्छा, और इसको सिंग बाजा बोलते हैं। दिनेश, आपने जो सवाल पूछा उसकी मैं जानकारी दे दूं। जरा बोलिए, आपके कहने पर कोई बीट बजाएं, जरा सुनाएं। क्या है इसमें सिंग की आकृति? जरा कोई बढ़िया सा बीट सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सुनाएंगे, सुनाएंगे, सुनाएंगे। हाँ? अच्छा गाना सुनाएंगे जी बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला। और ये वाद्य भी आज इसीलिए लोग जान रहे हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली हैं। हालांकि अभी गिनती चल रही है वोटों की, लगभग ये तय हो गया है कि वो राष्ट्रपति के तौर पर अब उनकी नाम की औपचारिकता ही शेष है।